प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ करने में। तो बता दूं कि इस बार जेआरएफ किसका होगा। ठीक है, नेट तो होगा ही। अब दरअसल पूरा प्रिपरेशन जेआरएफ को लेकर था मेरा, तो मैं जेआरएफ पर बात करना चाहूंगी कि दरअसल किनका है जो जेआरएफ होने के बहुत चांस है, क्योंकि पेपर का लेवल ना इतना भी हाई नहीं था इस बार। लगभग जिन्होंने तैयारी अच्छी की थी, मतलब कि रिवीजन अच्छा किया है, जिन्होंने बेसिक टू एडवांस पढ़ा है, यानी कि एडवांस तो पढ़ा ही है, बेसिक भी पढ़ा है। क्योंकि इस बार ऐसा था कि मैं इतना ज्यादा डीप मैंने अध्ययन किया, मतलब ऐसी कोई पुस्तक ना हो नाटक की जो मैंने ना करी हो। पूरे नाटक करना, निबंधों को 2-3 बार करना, नाटकों को 2-3 बार करना। अभी मैं दिखाऊंगी भी आपको मैंने कैसे तैयारी की थी। पूरा लिख लिख करके करना, वैसा पेपर ही नहीं होता जैसा पढ़ गए थे। क्योंकि अभी हर बार ना आता था अंदर अंदर से कविताओं का इतना बारीक, कविताओं का तो मैंने पूरा प्रिंट ही लेके रखा था। कविताओं को बारीकी से करना, मतलब एक अंदर से खुशी भी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है कि जब हम कहते हैं ना कि जब अंदर से जब हम शांत होकर पढ़ते हैं, यानी कि बहुत शोर शराबा नहीं करते हैं और कोई एक ही चीज को फॉलो करते हैं, तो अंदर से आपको खुद खुशी लगेगी। जब आप ना छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ोगे, जब आप कंसेप्ट को पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको अंदर से अच्छा लगेगा कि हाँ हमने मेहनत किया है। और जब आप एक हफ्ते भी आप कंटिन्यू करके देख लो एक बार, मतलब आप कंटिन्यू करके देखना। आप अभी सीधे आप स्टार्ट कर रहे हो ना जून के लिए, या फिर आप थोड़ा वेट कर लो, रिजल्ट का वेट कर लो, या फिर आंसर का वेट कर लो, तो खुद भी आइडिया लग जाएगा। तो फिर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ अब हमने सही ट्रैक पकड़ा है। ठीक है, अभी थंब भी लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जेआरएफ इस बार किसका होने वाला है। जिन्होंने पेपर अच्छा किया है, पेपर 1 अच्छा किया है। ठीक है, हिंदी लगभग बताऊं कि कोई कितना भी गया गुजरा होगा, तब भी 50, 55, 60 प्रश्न, 70 प्रश्न जो बहुत अच्छा तैयारी करके गए हैं, 80 प्रश्न भी किए होंगे सही, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तैयारी की है, जो प्रॉपर कई बार नेट के लिए मेहनत कर रहे हैं, फिर जेआरएफ के लिए भी गए होंगे, नहीं निकल पा रहा है, कुछ नंबरों से रुक रहा है, तो वो 80 तक सही किए होंगे। उनके 20 प्रश्न गलत गए होंगे, गलत गए ही होंगे, क्योंकि 20 प्रश्न ऐसे थे लगभग कोई भी नहीं पढ़ाया होगा, कोई यूट्यूबर। लगभग हर टीचर आपको 60 से 70% ही पढ़ा पाता है। वो 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जाने कहां से आ जाता है। ठीक है, वो अपने मन से देते हैं, कहीं से भी कोई कथन उठा करके, तो वो लगभग उसका कंसेप्ट इतना। भूमिका पढ़े थे दादा भाई, इस बार भूमिका तो आया ही नहीं। भूमिका भी किसी का पूछा था जिसका हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, कोई भूमिका एक था, भूमिका से प्रश्न, और सही जोड़े मिलान करने के अच्छे प्रश्न थे। ठीक है, वन लाइनर लगभग कम से कम 35 क्वेश्चन वन लाइनर थे। 30 से 35 क्वेश्चन। बड़े कुछ प्रश्न वन लाइनर के कठिन थे, जैसे कि जो कथन पूछा गया था, जैसे कि एक आचार्य शुक्ल का कथन था, और भी कुछ कथन थे। वन लाइनर जो 35 क्वेश्चन थे, इसके बाद 15 से 18 प्रश्न तो सही जोड़ी मिलान करने के लिए थे। क्रम लगाने के लिए बहुत कम प्रश्न था, मतलब अनुक्रम लगाने के लिए मुश्किल से 5-6 प्रश्न रहा होगा, जो सिर्फ ये रचनाओं का क्रम लगाने के लिए होता है। बाकी फैक्ट वाला क्वेश्चन था, बस छांटना था कौन सा नहीं है, कौन सा है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। लेकिन यहाँ पे वही अच्छा किया होगा जिनका क्या बोलते हैं, जिनको आता होगा एलिमिनेशन मेथड। यदि एलिमिनेशन मेथड आपने एक भी पकड़ लिया अच्छे से, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, अब अगले, अभी मैं चाहती हूँ कि अभी आप क्या करने वाले हो, मतलब आप क्या सोच रहे हो कि क्या करें। केवल हम यूट्यूब पे वीडियोज ही देखें, केवल हम यही सर्च करते रहें कि हम नेट कैसे निकालेंगे, हम जेआरएफ कैसे निकालेंगे, कट ऑफ कितना जाएगा, पेपर कैसा रहा, पेपर का लेवल कैसा रहा, या यही करते रहोगे। जो वीडियो मुझे 1 तारीख को बनानी थी, वो वीडियो मैं आज बना रही हूँ। उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगी, क्योंकि मैं बस मेरा मन ही नहीं करता था, अंदर से बहुत लगता था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरा एक दिली इच्छा थी मेरी कि मैं पेपर के बाद ही आऊं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर आना स्टार्ट कर दूंगी तो मेरी वीडियोस बंद नहीं होगी। इस बार मेरे बहुत सारे प्लान थे यूट्यूब को लेकर के। ठीक है, मैं चाह रही थी कि मैं, ऐसा नहीं कि केवल मैं ही वीडियोस बनाऊं, मैं उन बहुत सारी महिलाओं को मैंने ग्रुप में रखी भी हूँ कि जिनको मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं, उनका मतलब प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। देखो, यूट्यूब पर आने के लिए बहुत सारी चीजों में हमें परफेक्ट भी होना पड़ेगा। बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, हमारा नॉलेज भी थोड़ा सा हमें, मतलब कि बोलने का एक लहजा जो हमारा है, तो कभी कभी होता है कि हम मतलब कि बातों से ही ना कह के हमारे कुछ हाव भाव ऐसे हैं जो बोल जाएं। ठीक है, तो ये सब चीजें
आप डेवलप करना सीखो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप केवल वीडियोस देखो, घर का काम ही करते रह जाओ और फिर एक जॉब की तैयारी करते रह जाओ और आपने नेट क्वालिफाई भी कर लिया और कोई जॉब मिल नहीं रही है। यूट्यूब से बढ़ के कोई, यदि मैं 20 से 25 हजार रुपए यूट्यूब से अर्न कर सकती हूँ, आप कर सकते हो। यदि मैं घर गृहस्थी बच्चे परिवार सब कुछ संभालते मैं कर सकती हूँ, तो हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। बस आपको एक बात तो जरूर है, आपको एक गाइड की जरूर आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान के साथ रहते हैं तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये बात मैंने खुद आपसे कहा है, कई बार मैं कहती आई हूं कि किसी आप सक्सेसफुल इंसान के आप नियर बाय जरूर रहो, जिसने उस मुकाम को जिया है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि वो कब कब उसने किया इस वर्क को, कब किया इस वर्क को, ठीक है, कितने टाइम उसने इस चीज को मतलब टाइम निकाला है। इससे आपको एक अच्छी एनर्जी मिलेगी। और आप 10 तारीख को से मेरा बर्थडे होता है, पर खैर पता नहीं उस दिन क्या कर पाऊंगी मैं। उस दिन मैं चाहती हूँ कि उस दिन से आप एक नई शुरुआत करो, और उस दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका रहेगा 10 तारीख का दिन जो है, क्योंकि उस दिन से मेरा एक एज बदल जाएगा, 35 ईयर स्टार्ट हो जाएगा मेरा। और तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अच्छा करो, एग्जाम्स की तैयारी कर ही रहे हो और भी विषय की तैयारी कर ही रहे हो, 24 घंटे में 15 से 20 मिनट 30 मिनट कुछ ऐसे काम के लिए दो जो पर्सनली आपका हो, जिससे पर्सनली आपका मालिकाना हक हो, ठीक है। मैं अक्सर कहती हूँ केवल वीडियोस में मैं दिल से कहती हूँ ये बात, मैं नहीं चाहती कि आप केवल वीडियोस ही देखते रहो, मैं चाहती हूँ आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो प्रतिभा है, आप उसको लेकर आए। कौन नहीं देखता है, ठीक है, जिनमें वो चीजें तो मैं तो देखती हूँ, जब मेरे को टाइम मिलता है ना, जब टाइम मिलता है तो मैं देखती हूँ। लेकिन हाँ, कब जब मुझे लगता है कि नहीं वाकई में संघर्ष बहुत बड़ा है तो ही, ठीक है, क्योंकि संघर्ष दिखता है, मेहनत दिखती है, हर कोई की मेहनत दिखती है। जब इंसान मेहनत करेगा ऑलरेडी वो आगे बढ़ेगा, तो वो जब यूट्यूब को दिखता है तो हमें भी दिखता है, आप सबको दिखता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पेपर हो गया है, अब शांत मत बैठो, मन मारे मत बैठो, कट ऑफ का वेट मत करो, रिजल्ट का वेट मत करो, ठीक है। कुछ नया स्टार्ट करो, तैयारी के साथ साथ कुछ नया स्टार्ट करो, कुछ करो आप, ठीक है। जो भी आपको आता हो, आपको अच्छा गाना आता है, अच्छा नृत्य करना आता है, अपने मतलब की मर्यादा में रह करके अपनी वेशभूषा को सही तरीके से धारण करके भी आप कर सकते हैं और आप बेहतर कर सकते हैं। जितना सुंदर आप मतलब साड़ी के लिबास में लगते हैं ना, मुझे नहीं लगता उतना सुंदर आप कोई स्त्री किसी और वस्त्र में रह सकती है। अब इससे सुंदर क्या हो सकता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। कोई सेटअप की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप मेरा सेटअप देख ही रहे हो, सब कुछ होते हुए मैं जैसे रहती हूँ वैसा मैं वीडियो शूट कर देती हूँ, बना लेती हूँ, आप तक भेज देती हूँ। बस मैंने बहुत धैर्य रखा पिछले 15-20 दिन, बहुत ही मैंने धैर्य रखा, मेरे से हो नहीं रहा था वैसे ही। फिर मैंने रखा कि नहीं अभी मैं थोड़ा सा मेरे लिए टाइम देती हूँ, तो इसलिए देती हूँ क्योंकि जब कभी हमें कुछ पर्सनली पढ़ाना होता है ना, तो हमें कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है। और जब हम फेस टू फेस होते हैं सामने स्टूडेंट के, तो हमें तुरंत रिप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। तो हमें उसके लिए अच्छे से सीखना भी है, ऐसा नहीं कि हम आए और हम कुछ भी बता के चले जाएं। तो इसलिए बोलती हूँ कि आप शुरुआत करो, ठीक है। ऐसे मन मारे नहीं बैठना है, बेहतर करना है कुछ और स्टार्ट करना है, ठीक है। वेट करना है तो आप 8 दिन वेट कर सकते हो आंसर की का। बाकी मैं यही कहूंगी आप कुछ न कुछ करो, आप जैसे दुनिया चल रही है वैसे आप भी चलो, ठीक है, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। सिर्फ आप जॉब ही तलाश करते रह जाएंगे और एक ही जॉब के पीछे भागते रह जाएंगे। मतलब कहते हैं हमारा जब प्लान ए काम नहीं करता तो हमें प्लान बी भी सोच के रखना चाहिए, ठीक है। अब मेरा जानते ही हैं आप, जब मेरा लगा कि जॉब थोड़ा साइड में है तो मुझे लगता कि मैं ऐसे बैठी नहीं रहूंगी, मैं कुछ करती रहूंगी। तो इसलिए मैं आपको ही बोलती हूँ मेहनत करो और बेहतर करो, ठीक है। तो चलिए इंतजार कर लेते हैं कट ऑफ के लिए। कट ऑफ का एक वीडियो मैं बना दूंगी जल्दी ही, क्या कट ऑफ जाने वाली, क्योंकि पेपर ऑलरेडी मेरे माइंड में चल रहा है, ठीक है। पेपर यदि आपने अच्छे से, मैंने फिर से रिपीट करना है कि यदि आपने अच्छे से ई बुक पढ़ी होगी, मतलब यदि आपने कोई भी किसी भी का क्लास वगैरह ध्यान से देखा है आपने, तो लगभग तब भी आप बेहतर कर पाएंगे। आपने सिर्फ अध्ययन भी अच्छे से किया है, सिलेबस आपके जहन में है नेट का सिलेबस, तो भी आप अच्छा कर पाएंगे पेपर के टाइम पे, ठीक है। अब देखो ये भी होता है कभी कभी हमको पेपर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आंसर की आने पर कहते हैं नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, कि मतलब कि हम लगा के कुछ और आते हैं और आंसर में कुछ एनटीए के आंसर कुछ और होता है। मुझे डर लग रहा था कि इस बार देवसेन का उन्होंने 913 ईस्वी बताया था, आसगू कवि का आसगू लिखा था, आसगू का आगसू लिखा था, ठीक है। उन्होंने तो आगसू लिखा था, तो उसका उन्होंने दिया था समय काल, दिया था क्या बोलते हैं 1204 दिया था। मुझे लग रहा कहीं उन्होंने
अब 933 हमने पढ़ा था देवसेन का प्रकाशन वर्ष, ठीक है, तो कहीं उन्होंने उसको चेंज करके कुछ और कर दी, ठीक है। बेसिक भी पढ़ना है, एडवांस भी पढ़ना है और तैयारी करते रहना है, ठीक है। जो जो आपका एग्जाम लगा है तैयारी करते रहना है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी अपने लिए टाइम देना है, ठीक है। देखो मैं आपके साथ तैयारी करते करते ना यूट्यूब के मंच पे आगे बढ़ती गई, ठीक है, आगे बढ़ती गई और अब तक मैंने अपने में बहुत सारे ऐसे बेसिक जो मेरी मतलब चाहते हैं, जो बेसिक मेरे वर्क हैं, बेसिक क्या चाहे बेसिक में एडवांस कहूँ या मैं पूरा कहूँ, मतलब मैं ही संभाल रही हूँ, ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। आप जानते भी हैं पर मैंने कह भी दिया, ठीक है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, अपनी सारी जरूरतों को आप खुद पूरा कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बताना भी है कि पेपर कैसा था, आपने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे, ऐसे मतलब अंदाजन, मतलब इससे मुझे अंदाजा मैं कह दूं मेरा, तो चलो आप बोल देना मैं भी बोल दूंगी आंसर की वेट कर रही हूँ, ठीक है। बाकी अच्छा था, मतलब कि अच्छा था, मेहनत सार्थक लगती, कहते मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा ही लगता है कि हमने पढ़ा है, ठीक है। धन्यवाद।